अक्टूबर के भी पैसे निकाले गए। सोनिया की लाश 17 अक्टूबर को मिली थी, यानी अमेरिका पहुंचने के 5 दिन बाद। अब वो जो सारे विड्रॉल हुए उसके डेबिट और कार्ड से, वहाँ के भी सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि वो हॉल था। अब सारे लिंक जुड़ रहे थे। हॉल से पूछताछ शुरू हुई, ऑफिशियल उसे अरेस्ट किया गया 3rd डिग्री मर्डर केस में। तो जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि हाँ मैंने कत्ल किया, लेकिन मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी और मैंने किसी लालच में भी नहीं मारा। वो खुद चाहती थी कि मैं उसका कत्ल करूं और इसलिए मैंने उसे मारा। पुलिस ये सारी जब कहानी सुन रही थी तो हैरान थी कि ऐसा ये क्यों कह रहा है, लेकिन जो सामने उसके मोबाइल और लैपटॉप में कुछ वीडियो थे उनको देखकर पुलिस वालों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये झूठ भी बोल रहा है। एक जगह एक वीडियो में जिस दिन ये पहुंची उसके बाद का वीडियो है, एक वहाँ के एयरबीएनबी का वीडियो है जहाँ ये दोनों ठहरे थे, वहाँ एक साथ रुके थे। और फिर उस वीडियो में ये था कि सोनिया बैठी है, जिस्म पर जख्मों के निशान हैं, दरी सहमी है, और हॉल उससे पूछ रहा है कि मैं जो तुम्हें मारने जा रहा हूँ इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है, तुम अपनी मर्जी से मरने जा रही हो और तुमने मुझे इसके लिए चुना है। लेकिन इस वीडियो में कहीं भी अपने मुंह से सोनिया हाँ नहीं बोल रही, लेकिन हाँ में सर जरूर हिला रही। तो अभी एक अजीब वीडियो है कि सामने वाला कह रहा है मैं तुम्हें मार रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी सहमति दो, अपनी मर्जी दो कि मैं तुम्हें मारूं, और वो हाँ है में सर हिला रही है। तो जब ये वीडियो देखा तो फिर उसने कहानी पूरी सुनाई कि मेरा कोई मारने का इरादा, दुश्मनी कुछ नहीं थी। फिर इसी बीच में कुछ ऐसे मैसेजेस आए। एक मैसेज सोनिया ने अपनी दोस्त को भेजा था हैम्पशायर, यहाँ पहुँचने के बाद और हॉल से मिलने के बाद। उसने कहा मुझे लगता है कि शायद मैं गलत फंस गई हूँ। वो डरी हुई थी और मुझे लगता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि सामने वाला शायद अब ये मान चुका है कि उसको मुझे मारना है और वो तय कर चुका है, और वो शायद ये सब कुछ बहुत अचानक करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो मेरे पास वक्त नहीं है। ये मैसेज है उसका। वो मैसेज, ये वीडियो जिसमें वो ऑडियो है कि कह रहा है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, इसमें तुम्हारी सहमति, अपनी मर्जी दो, यस बोलो, और वो यस में सर हिला रही है। ये जब सारी चीज़ें देखी पुलिस ने तो फिर वो सारे चैट, फिर वो सारे साइट्स जिस पर मिले पुराने, पिछले 1 साल से, फिर पुरानी हिस्ट्री निकाली गई। 1 साल पहले भी वो आना चाहती थी, एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो सारी चीज़ें पुलिस के सामने घूमी, वो पढ़ा, देखा, निकाला, और तब ये लगा पुलिस को कि वाकई शायद ये एक खुद उसने अपनी सुपारी दी। लेकिन ये कहानी का एक पहलू था। दूसरा पहलू ये कि डायरेक्ट एविडेंस कि आप मेरा कत्ल करो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, ये हैम्पशायर पुलिस को जो शेयर किया गया डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं है, फ्लोरिडा पुलिस के हिसाब से। क्यों? इसमें पैसों का लेन देन एक जगह पर है, जब $4000 सोनिया ने भेजा, लेकिन उसमें उसने ये कहा था, जो चैट है, कि मुझे $10,000 की ज़रूरत है, मुझे किसी को देना है। तो वहाँ उसने कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी कि मुझे तुम्हें मारना, उसके लिए तुम सुपारी के लिए पैसे दो। लेकिन उसने जो कहा कि ये 4000 जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये तुम्हें मेरा वही काम करना, उसी के लिए दे रही हूँ, मतलब मुझे मारना है। तो मामला यहाँ आकर फंस गया। लेकिन इस दौरान में अमेरिका में ये खबर सुर्खियों में आ गई, ख़ासतौर पर फ्लोरिडा में, क्योंकि कोई भी चौंकेगा कि कोई लड़की ब्रिटेन से अपनी ही सुपारी देकर अमेरिका पहुँचे अपना ही कत्ल करवाने के लिए, कोई कैसे यकीन करे। लेकिन जो सारे सबूत, जो सारे चैट, जो सारे वीडियो हैं, और इन लोगों की इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, और जो बातचीत हो रही है वो सारी बातचीत भी ये सारी मौत के तरफ ही वाली बातचीत हो रही है। तब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिलहाल तो पुलिस ने 1st डिग्री मर्डर केस का मामला दर्ज किया हॉल के खिलाफ। वो जेल में है, उसकी फैमिली से भी बात हुई है। फिर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो ये भी एक और चीज़ आई कि उसने कत्ल करने के अलग अलग हथियार रखे थे। उसने चाकू भी लिया, उसने पिस्टल भी लिया, उसने हैमर भी लिया, उसने फंदा भी लिया। मतलब वो जो एक जगह है कि मुझे बहुत बेदर्दी से मारना, तो उस बेदर्दी से मारने के सारे सामान उसने इकट्ठे कर रखे थे। और जो लास्ट में उसे मारा, जो पोस्टमार्टम हुआ, वो सोनिया के जिस्म पर चाकू के 4 गहरे घाव मिले,
2 सीने पर, 2 बैक में। और चूंकि उसको गड्ढे में दफना दिया था एक तरह से,